खबर दें आपको, भारतीय अदलिया भी मोदी अदलिया बन गई। भारतीय सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ और कानून का कत्ल। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मोदी से वफादारी। भारतीय जजेस ने बुनियादी हुकूक की धज्जियां बिखेर दी। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने सदर के आर्टिकल 370 के खात्मे को जायज़ करार दे दिया है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ और कानून का कत्ल किया जा रहा है। भारतीय अदलिया भी मोदी अदलिया बन गई है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ और कानून का कत्ल। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मोदी से वफादारी। भारतीय जजेस ने बुनियादी इंसानी हुकूक की धज्जियां बिखेर दी हैं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने सदर के आर्टिकल 370 के खात्मे को जायज़ करार दिया है। मरकज़ी रियासत के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकता, ऐसा कहना है भारतीय सुप्रीम कोर्ट का। भारतीय अदलिया भी अब मोदी अदलिया बन चुकी है और भारतीय सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ और कानून का कत्ल किया जा रहा है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मोदी से वफादारियाँ। भारतीय जजेस ने बुनियादी इंसानी हुकूक की धज्जियाँ बिखेर के रख दी हैं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने सदर के आर्टिकल 370 के खात्मे को जायज़ करार दे दिया है। अपडेट कर रहे हैं आपको कि कश्मीर भारत में शामिल हुआ तो खुद मुख्तार नहीं होगा, भारतीय सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है। और सदर जम्मू कश्मीर की आईन साज असम्बली के फैसलों का पाबंद नहीं होगा, ये भी फैसला किया गया है। भारतीय अदलिया अब मोदी अदलिया बन चुकी है और भारतीय सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ और कानून का कत्ल किया जा रहा है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मोदी से वफादारी। भारतीय जजेस ने बुनियादी इंसानी हुकूक की धज्जियां बिखेर दी। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने सदर के आर्टिकल 370 के खात्मे को भी जायज़ करार दे दिया है। महाराजा कश्मीर के समझौते के बाद भारतीय आइन को हतमी फैसला करना होगा। आर्टिकल 370 आर्जी नौयत का था, भारतीय सुप्रीम कोर्ट का कहना है ये। आइन साज असम्बली की मौजूदगी में सदर को इख्तियारात हासिल हैं, ये भी फैसला किया गया है। भारतीय अदलिया भी मोदी अदलिया बन चुकी है अब और भारतीय सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने सदर के आर्टिकल 370 के खात्मे को जायज़ करार दे दिया है। अहम खबर है ये। भारतीय अदलिया भी अब मोदी अदलिया बन चुकी है और भारतीय सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ और कानून का कत्ल किया जा रहा है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मोदी से वफादारियां सामने आ रही हैं। भारतीय जजेस ने बुनियादी इंसानी हुकूक की धज्जियां बिखेर के रख दी हैं और भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने सदर के आर्टिकल 370 के खात्मे को जायज़ करार दे दिया है। आर्टिकल 370 के मामले पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट का मुत्तफ़िका फ़ैसला और भारतीय सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ और कानून का कत्ल किया जा रहा है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मोदी से वफादारियां। नुमाइंदा खसूसी सलमान अवान हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान अवान, क्या अपडेट्स है, बताइएगा। कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये डिसीजन सुना दिया है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस डिसीजन के अंदर हम कह सकते हैं कि इंसाफ का कत्ल किया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसमें बुनियादी इंसानी हुकूक का कत्ल किया और आज जो इंसाफ है, इंसानी हुकूक हैं, वो तमाम के तमाम जो है वो गोदी अदलिया की भेंट चढ़ गए हैं। और गोदी अदलिया ने मकबूजा कश्मीर के मुस्तकबिल के बारे में जो भारतीय हुकूमत की जानिब से स्याह तरीन फैसला किया गया था उसको जायज़ करार दे दिया है और कहा गया है कि आर्टिकल 370 का बंदोबस्त जो है वो आर्जी तौर पर किया गया था। आर्टिकल 370 एक आर्जी आर्टिकल था और आर्टिकल 370 का बुनियादी मकसद यही था कि एक जंगी हालात थे और उन जंगी हालात के अंदर आर्टिकल 370 को जो अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है उसमें इम्प्लीमेंट किया गया था। और उनका ये भी कहना है कि मुआहदा जब हुआ महाराजा कश्मीर का और महाराजा कश्मीर ने जब मकबूजा जम्मू कश्मीर को भारत में जम करने की दस्तावेज पर दस्तखत किए बकौल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो उसके बाद से जो मकबूजा कश्मीर की खुद मुख्तार हैसियत थी वो खत्म हो गई और उसके बाद जो भारतीय आइन है उसको सुप्रीमेसी जो है वो हासिल हो गई। हालांकि मामला आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, पूरी दुनिया जानती है कि आर्टिकल 370 का मकसद यही था कि मकबूजा जम्मू कश्मीर की एक जो खुसूसी हैसियत है भारतीय आइन के अंदर, भारत के अंदर अगर वो शामिल होता है तो उसको बरकरार रखा जा सके और एक आर्जी बंदोबस्त के तौर के ऊपर उसको शामिल किया गया था। लेकिन उसी आर्जी बंदोबस्त के मामले को भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने एक और रंग देकर जो है उसको आज हम कह सकते हैं कि मकबूजा कश्मीर के लाखों करोड़ों अवाम की जो उमंगें हैं, लाखों करोड़ों
अवाम का जो बुनियादी हुकूक हक खुद इरादियत है उसका एक तरह से कत्ल कर दिया है, और एक तरह से जो गोदी मीडिया के साथ साथ अब गोदी अदलिया होने का सबूत दिया है, और ये बात अपने तय जो है वो तय करती है कि मकबूजा कश्मीर जो है वो किसी तौर पर भी एक आज़ाद खुद मुख्तार जो स्टेट थी वो नहीं थी, बल्कि वो एक भारत यूनियन ऑफ इंडिया का एक हिस्सा अपने तौर से उन्होंने उसको डिक्लेयर कर दिया है, जिसको हम कह सकते हैं कि ये एक भारतीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इंसाफ का कत्ल जो है वो किया गया है। जी, भारतीय सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इंसाफ का कत्ल किया जा रहा है। भारतीय अदलिया भी मोदी अदलिया बन चुकी है और भारतीय सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ और कानून का कत्लेआम किया जा रहा है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मोदी से वफादारियां, और भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने सदर के आर्टिकल 370 के खात्मे को जायज़ करार दे दिया है। सलमान अमान, आप हमें 370 के आर्टिकल को थोड़ा और डिटेल में बताएं। जी बिल्कुल, आर्टिकल 370 जो है वो भारत के आइन के अंदर खास तौर पर शामिल किया गया था। मकबूजा कश्मीर से मुतल्लिक ये आइन था, जो आर्टिकल था भारतीय आइन का, और उसका बुनियादी मकसद यही था कि मकबूजा कश्मीर को, क्योंकि वो एक आपके जो ब्रिटिश दौर के अंदर एक प्रिंसली स्टेट का दर्जा उसको हासिल था, और प्रिंसली स्टेट का मतलब है कि ब्रिटिश हुकूमत के अंदर होते हुए भी वो जो रियासत है अपने अंदरूनी मामलात के अंदर बहुत हद तक खुद मुख्तार थी। तो उसकी उसी खुद मुख्तारी को प्रिजर्व करने के लिए उसकी उसी खुद मुख्तारी को सामने रखते हुए ये फैसला किया गया था आर्टिकल 370 का, जो कि भारतीय आइन के अंदर शामिल किया गया था, और इसका मकसद यही था कि जो उसकी खुसूसी हैसियत है वो बरकरार रखी जाए, और आर्टिकल 370 के तहत मकबूजा कश्मीर को बाद जो इख्तियारात हैं रियासती हुकूमत को वो दिए जाएं। लेकिन जो अब हमने देखा जो बीजेपी है उसका शुरू से यही नारा रहा है कि मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत को खत्म किया जाएगा। 1953 में जब पहले कश्मीर के वजीर आजम शेख अब्दुल्ला को मरकजी हुकूमत की तरफ से आप कह लें कि डिसमिस किया गया, बरतरफ किया गया, उसके बाद से कश्मीर के अंदर मामला जो है वो मजीद खराब होना शुरू हुए, और उसके बाद फिर आर्टिकल 370 को जो है भारतीय आइन के अंदर शामिल किया गया था, और इसके तहत कश्मीर को एक अलग आइन, अलग टैक्स का निज़ाम, और जो मकामी नौकरियां हैं सिर्फ मकामी लोगों के लिए, और इसके अलावा भारत के किसी भी शहरी के लिए मकबूजा कश्मीर में जॉब के ऊपर पाबंदी लगाई गई थी, और ना ही उसको कश्मीर में वोटिंग का राइट दिया गया था। लेकिन जो मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत है यानी उसको प्रिजर्व किया गया था। 2014 में ये बीजेपी जब हम कह सकते हैं कि हुकूमत में आई, तो उस वक्त उनका कहना था कि 370 का खात्मा करके मकबूजा कश्मीर की जो मसला है उसको हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा, और 2019 में जब मोदी सरकार दोबारा बरसर इक़्तिदार आई तो 370 को हमने देखा कि 2 माह बाद ही 370 का खात्मा जो है वो कर दिया गया, और उसके तहत मकबूजा कश्मीर के अंदर मजीद आप कह सकते हैं कि जो इंसानी हुकूक, बुनियादी इंसानी हुकूक का मामला है वो मजीद बिगड़ा, क्योंकि हक खुद इरादियत से कश्मीरी अवाम को ना सिर्फ महरूम किया गया बल्कि जो मकबूजा कश्मीर है उसको मजीद उसके हिस्से बखरे जो है वो करने की कोशिश की गई, और लद्दाख को अलग करके अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, और जो जम्मू कश्मीर की असेंबली है उसको जो रीजन है उसको एक अलग टेरिटरी बना दिया गया, यानी कि मकबूजा कश्मीर को 2 हिस्सों के अंदर जो है वो आप कह सकते हैं कि तकसीम कर दिया गया, यानी जो उसकी इलाकाई आप कह लें कि उसकी इंटेग्रिटी है उसको भी वायलेट किया गया मकबूजा कश्मीर को, और उसके साथ साथ जो अवाम के बुनियादी हक खुद इरादियत का मामला है, हक खुद इरादियत का मामला है उसको भी कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया अपनी तरफ से। मोदी सरकार ने उसको भी हमेशा के लिए हल कर दिया गया। तो आर्टिकल 370 जो है वो इंतहाई जरूरी था। भारत के साथ जो कश्मीर का एक नाम नेहाद रिश्ता जो है वो भारतीय हुकूमतें जोड़ती चली आई हैं, उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो थोड़ी बहुत उसको लेजिटिमेसी जो है वो फराहम करता था, और आज इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने उस लेजिटिमेसी को अपने हाथों जो है वो इंसाफ का कत्ल करके साबित कर दिया है कि जो इंडियन जो अदलिया है वो भी अब एक गोदी अदलिया बन चुकी है, और इंडियन अदलिया जो है वो भी अपने तौर पर एक आज़ादाना अदलिया जो है वो नहीं कहलाई जा सकती, क्योंकि जो आर्टिकल 370 का खात्मा किया गया है उससे जाहिर होता है कि ये मामला जो है अब एक इंसाफ के पैमाने के ऊपर कोई आप कह लें कि आलमी उसूलों के पैमाने पर इसको गोदी अदलिया ने हल किया है। जी, इंडियन अदलिया भी गोदी अदलिया बन चुकी है। मकबूजा कश्मीर के लोगों के हुकूक छीने जा रहे हैं और इंसानी हुकूक की धज्जियां भी खेरी जा रही हैं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने सदर के आर्टिकल 370 के खात्मे को जायज़ करार दे दिया है। भारतीय अदलिया भी मोदी अदलिया बन चुकी है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ और कानून का कत्ले आम किया जा रहा है। तो सलमान अमान ये बताएगा कि 370 का जो ये आर्टिकल है इसको अब बिल्कुल इसका खात्मा कर दिया गया है, या इस पे अब कोई मतलब मजीद कुछ इसमें हो सकता है कि तो इसका 5 अगस्त 2019 को मोदी गवर्नमेंट ने ही कर दिया था, जब हमने देखा कि लोकसभा के अंदर और उसके बाद राज्यसभा के अंदर जो भारतीय हुकूमत है उसकी तरफ से आईनी तरमीम जो है वो पेश की गई थी।
थी आर्टिकल 370 जो है वो खात्मा उसका कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद से दरख्वास्त गुजारों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में में कहा गया कि मोदी हुकूमत ने जो आईनी वारदात की है एक आईनी फ्रॉड है, तो उसको जो तरमीम की गई उसको आईनी फ्रॉड का कहा गया दरख्वास्त गुजारों की जानिब से। ठीक है, सलमान अमान हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।